सोचिए, क्या होता है जब एक पूरा का पूरा समाज अपने ही सबसे सम्मानित, सबसे भरोसेमंद सदस्य के खिलाफ हो जाए। आज हम खेतपुर गांव की एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। ये कहानी है अंधविश्वास की, नाइंसाफी की और बदले की उस आग की जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। चलिए जरा उस माहौल को महसूस करते हैं। 3 महीने, पूरे 3 महीने हो गए हैं और आसमान से पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी। हवा चलती है तो बस गर्म धूल का एक गुबार उठता है और सूरज, वो तो जैसे चमड़ी को झुलसा देने पर तुला हो। ये थी खेतपुर गांव की हालत, एक ऐसी जगह जहां डर सूखे से भी तेजी से फैल रहा था। तो कहानी का पहला हिस्सा यहीं से शुरू होता है, सूखा और शक। यहाँ हम देखेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह थी, वो कौन सा माहौल था जिसने एक सम्मानित वैद्य को एक झटके में समाज का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। जब धरती में दरारें पड़ने लगती हैं ना, तो लोगों के दिलों में भी पड़ जाती हैं। खेतपुर में बिल्कुल यही हो रहा था। 3 महीने से बारिश नहीं, जमीन पूरी फट चुकी थी और इसी डर के माहौल में अंधविश्वास की जड़ें और गहरी होती चली गईं। गांव का हर आदमी एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगा और ये शक, यकीन मानिए, ये एक ऐसा जहर था जो किसी भी सूखे से कहीं ज्यादा खतरनाक था। और इस कहानी के केंद्र में है एक औरत, सावित्री। सोचिए, एक तरफ थी वो वैद्यमयी, यानी जीवन देने वाली। गांव के अनगिनत बच्चों को उसी ने इस दुनिया में लाने में मदद की थी। और फिर रातों रात वही औरत चुड़ैल बन गई, मौत लाने वाली। ये कहानी सावित्री की है, एक ऐसी औरत की जिसे उन्हीं लोगों ने धोखा दिया जिनकी पीढ़ियों को उसने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा था। अब आता है कहानी का वो मोड़, वो एक रात, वो एक घटना जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मरहम लगाने वाले हाथ हथियार उठाने पर मजबूर हो गए। रात का तीसरा पहर था। मुखिया की बहू रूपा दर्द से चीख रही थी और उसकी मदद के लिए अंदर कौन थी? सावित्री। फिर सन्नाटे को चीरती हुई एक बच्चे के रोने की आवाज आई। एक नई जिंदगी आई थी, लेकिन साथ ही एक जिंदगी चली भी गई। रूपा नहीं रही। सवाल ये था, क्या ये सिर्फ एक दुखद हादसा था या कुछ और भयानक होने की शुरुआत थी? और बस एक पल लगा। गांव वालों का डर और दुख एक हिंसक तूफान में बदल गया। किसी ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं पूछा। तर्क के लिए कोई जगह ही नहीं थी। बस एक इल्जाम था, तू चुड़ैल है। और सजा भी भीड़ ने उसी वक्त तय कर दी थी। सावित्री चीखती रही, अपनी बेगुनाही की दुहाई देती रही। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बच्चों को इस दुनिया में लाया है। एक मौत मेरी जिंदगी भर की सेवा को कैसे मिटा सकती है? लेकिन उसकी आवाज बहरे कानों से टकराकर लौट आई। पूरी जिंदगी की सेवा को एक पल में भुला दिया गया। जरा सोचिए, उस औरत पर क्या बीती होगी जब वही लोग उसे मारने दौड़े जिनके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। जब उसकी झोपड़ी को आग लगाई गई तो सिर्फ झोपड़ी नहीं जली, उसके अंदर की वेद भी जलकर राख हो गई। उस राख से एक नई औरत ने जन्म लिया, एक ऐसी औरत जिसकी आंखों में सिर्फ बदला था। और उसी के साथ जन्म हुआ एक अभिशाप का, एक ऐसा अभिशाप जो पूरे गांव को निगलने वाला था। अब देखिए, सावित्री कोई मामूली श्राप नहीं दे रही थी। ये एक पूरा अनुष्ठान था। उसने अपने जड़ी बूटियों और धरती के ज्ञान को अब एक काले मकसद के लिए इस्तेमाल किया। पुरानी कालिका मंदिर के नीचे एक गड्ढा खोदा, उसमें एक मिट्टी का पुतला रखा और कोयले से उसकी छाती पर कुछ लिखा। और फिर हर मुट्ठी मिट्टी के साथ उसने एक मंत्र फूका। ये कुदरत की ताकतों को मोड़ने जैसा था। ये सिर्फ चंद शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था। एक ऐलान कि सावित्री अब लाचार नहीं है। वो अब एक ऐसी ताकत बन चुकी है जिससे हिसाब लेना ही होगा। मतलब साफ था, जो दर्द उसे दिया गया था वो अब सूद समेत वापस लौटने वाला था। और फिर अभिशाप ने अपना असर दिखाना शुरू किया। बदले का साया पूरे गांव पर मंडराने लगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये वाकई कोई अलौकिक शक्ति थी या फिर ये उस गांव का अपना डर और अपराध बोध था जो अब उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था? कल्पना कीजिए मुखिया के घर की। हवा में मौत की एक अजीब सी सड़ांध घुल गई है। उनके जानवर बीमार पड़कर कीड़ों का शिकार हो रहे हैं। खेत सड़ने लगे हैं। और मुखिया की पत्नी लता, वो तो जैसे तिर तिल कर मर रही हो।
उसके बाल गुच्छों में झड़ रहे हैं, त्वचा पर अजीब नीले हरे निशान उभर आए हैं, और रातें तो डरावने सपनों का जहन्नुम बन चुकी हैं। पंडित हरिनाथ ने जब ये सब देखा तो उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, काला जादू। पर यह है क्या? पंडित के मुताबिक ये सिर्फ मंत्र तंत्र नहीं है, ये एक तरह का आध्यात्मिक जहर है, एक ऐसी बीमारी जो जिंदगियां खा जाती है, रूह को सोख लेती है, और इसका असर तब तक नहीं जाता जब तक इसकी जड़ को खत्म न कर दिया जाए। तो अब दांव पर सब कुछ लग चुका था। उनके पास सिर्फ अगली पूर्णिमा तक का वक्त था। उस एक रात से पहले उन्हें उस दबे हुए पुतले को ढूंढना था और उसे नष्ट करना था। सवाल ये था कि क्या वो वक्त रहते उसे ढूंढ पाएंगे, और अगर ढूंढ भी लिया तो क्या वो उस ताकत को खत्म कर पाएंगे जिसे उन्होंने खुद ही पैदा किया था। तो लीजिए, कहानी अपने आखिरी और सबसे भयानक मोड़ पर आ चुकी है। एक अटल भाग्य। यहाँ तय होगा कि क्या गांव वाले इस शाप को तोड़ पाएंगे या फिर हमेशा के लिए इसी अंधेरे में खो जाएंगे। चलिए देखते हैं। रात का अंधेरा। मुखिया और उसके आदमी हाथों में मशाले लिए जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके दिलों में उम्मीद कम और डर ज्यादा है। वो निकले तो हैं श्राप को तोड़ने, पर क्या उन्हें पता है कि वो एक कभी न खत्म होने वाले दुष्स्वप्न की तरफ बढ़ रहे हैं? और फिर उन्हें वो मिल ही गया। मंदिर के नीचे खुदाई करते हुए कपड़े में लिपटा एक बंडल, और उसके अंदर जो था वो देखकर उनकी रूह कांप गई। एक मिट्टी का पुतला जिस पर लता के काले बाल लगे थे, जो लता के ही पुराने दुपट्टे में लिपटा था, और सबसे भयानक, उसके गले में काला धागा एक फंदे की तरह कसकर बंधा हुआ था। यह सिर्फ मिट्टी का पुतला नहीं था, ये लता की जिंदगी का प्रतीक था। और जब उन्होंने पुतले को पलटा तो उसकी छाती पर लिखा था, तेरा सुख मेरी प्यास। सोचिए, इन शब्दों की गहराई। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा भयानक था। इसका मतलब था कि सावित्री उन्हें सिर्फ मारना नहीं चाहती थी, वो उनकी खुशियों को पीकर, उनके सुख को सोखकर अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। वो उन्हें उतना ही तड़पाना चाहती थी जितनी वो खुद तड़पी थी। उन्हें लगा कि पुतले को नष्ट करते ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो गलत थे, बहुत गलत। जैसे ही उन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की, मशाले बुझ गईं, और जब वो धागा टूटा तो श्राप पुतले से निकलकर आजाद हो गया। वो अब और भी ज्यादा ताकतवर था, और अब उसका निशाना सीधा मुखिया था। अगली सुबह जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। लता अपने बिस्तर पर मृत पाई गई। उसके शरीर पर वो नीले हरे निशान पहले से भी ज्यादा गहरे थे। उसके पास ही वो पुतला पड़ा था जिसका गला रहस्यमयी तरीके से जलकर राख हो चुका था। और मुखिया एक कोने में बैठा, मिट्टी के टुकड़ों को पकड़े हुए बस शून्य में घूर रहा था। एक ही रात में पूरा परिवार तबाह हो गया। तो सवाल ये उठता है कि कौन सच में जिंदा है और कौन मरा हुआ? क्या सावित्री जीती, जिसने अपना बदला ले लिया, या वो गांव जीता, जिसने अपने डर को खुद को ही तबाह करने दिया? शायद अंत में कोई नहीं जीता, शायद सब हार गए। ये कहानी एक कड़वा सच याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा अभिशाप बाहर से नहीं आता, वो हमारे अंदर के डर और नफरत से ही जन्म लेता है।